हेलो क्लास, नमस्कार। आज हम टेरिजियम की सर्जरी देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, टेरिजियम मतलब क्या? टेरिजियम एक कंजंक्टिवा का एडिशनल फोल्ड होता है जो एबनॉर्मल होता है, जो धीरे धीरे बढ़ते 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 कॉर्निया तक आ जाता है। इसे एक शाहसर, ऑप्थेल्मोलॉजी के बहुत बड़े सर्जन थे, शाहसर, टेरिजियम की व्याख्या बताते वक्त एक गाने की लाइन बताते थे कि शुक्ल भाग से कृष्ण भाग तक बढ़ती है जो लता, शुक्ल भाग से कृष्ण भाग तक बढ़ती है जो लता, ध्यान या चिकित्सा ना की उसकी तो दृष्टि को कर देती है लापता। मतलब स्क्लेरा से कॉर्निया तक, स्क्लेरा से कॉर्निया तक बढ़ती है जो लता, ऐसा वर्णन शाहसर इसका करते थे। क्या मतलब हुआ? तो कंजंक्टिवल जो एडिशनल फोल्ड है वो बढ़ता है और टेरिजियम निर्माण होता है। तो इस टेरिजियम के प्रकार, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, इसके ग्रेड, ये हम टेरिजियम के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं क्या? अभी हम देखने वाले हैं इस टेरिजियम की सर्जरी, यानी कि इस टेरिजियम फोल्ड को हम दो तरीके से कैसे निकालते हैं। इसकी चिकित्सा हम एक तो एक्सीजन करते हैं, मतलब इसका इंसिजन लेके वहां से कट करना है, और ग्राफ्टिंग करना है। ग्राफ्ट चिपकाने के लिए एक तो हम ब्लडिंग में उसे चिपका सकते हैं इस ग्राफ्ट को, इसके बाद हम वहां पे ग्लू लगाकर चिपका सकते हैं, या वहां पे हम स्टिच ले सकते हैं। तो इन तीनों प्रकार से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आज का सर्जरी जो हम डॉक्टर प्रदीप मोहंता सर की देखने वाले हैं, इसमें जो ब्लीडिंग वहां पे होती है ग्राफ्ट निकालने के बाद, उसी ब्लीडिंग में ये ग्राफ्ट चिपकाया हुआ है, ये हम आज के सर्जरी में देखेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं टेरिजियम की सर्जरी को। ओके, आप ध्यान से देखना है। आपको कौन कौन सा स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है? देखो, ये आपको कॉर्निया दिख रहा है, ये आपको आइरिस दिख रहा है, ओके, ये आपका स्क्लेरा है। पूरा कंजेशन यहां पे हुआ है, रेडनेस आया है क्योंकि ये टेरिजियम का फोल्ड यहां पे बना हुआ है। ओके, आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे टेरिजियम की सर्जरी। तो देखो, टेरिजियम ओके, सबसे पहले क्या किया है? टेरिजियम का जो हेड होता है, क्या होता है टेरिजियम का हेड? टेरिजियम की जो बॉडी पूरी होगी उसके तीन पार्ट हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक तो ये उसकी पूरी जो एनाटॉमिकल बॉडी हो गई, इसमें ये इसका हेड हो गया, ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसका टेल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वहां पे टेरिजियम का हेड इंस्ट्रूमेंट से पकड़ेंगे और उसको कॉर्निया या लिम्बस, जो हमारी बॉर्डर है कॉर्निया स्क्लेरा की, वहां से अलग करेंगे। देखो अब यहां पे कैसा अलग किया जा रहा है, यह हम देखेंगे। देखो यहां पे सबसे पहले हेड डिफरेंशिएट कर लिया है, उसको कट कर लिया है। उसके बाद कंजंक्टिवा, टिनन, इसके बीच में जो मास कंजंक्टिवा का एडिशनल बढ़ा हुआ है, एबनॉर्मल बढ़ा हुआ है, इसको कट किया जा रहा है। इसको कट करने के बाद वहां पे जो पूरा टिश्यू निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से टेरिजियम हुआ था, उसको हम अलग वहां से कर रहे हैं। ये अलग करते वक्त यहां पे ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत बार होती है। देखो अभी यहां पे पूरा उसको हमने कट कर लिया। जो टेरिजियम का मास यहां पे बढ़ा था कंजंक्टिवा का, उसको हमने कट कर लिया। इसको कट करते वक्त हमें ध्यान में ये रखना होता है कि ये कॉर्निया को कुछ वहां पे ट्रॉमा ना करे, नहीं तो कॉर्निया पे ओपेसिटी आ सकती है और विजन को हम ब्लर पेशेंट को हो सकता है वहां पे। इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली सेपरेट करना है। जब ब्लीडिंग होती है तो कॉटन बड से वहां पे ये ब्लीडिंग, वहां पे देखो अब
जो मांस छोटे छोटे वहां पे अधेरेंट हुआ था, बहुत ज्यादा चिपका हुआ ये टेरिजियम का मांस है, उसको निकाला जा रहा है कॉर्नियल सीजर की सहायता से। इसको हम सलाइन पुश करके वहां की जो फील्ड है, यहाँ पे ये फील्ड क्लियर कर रहे हैं। बहुत बार यहाँ पे कॉटरी भी करते हैं, लेकिन फिर हमें विदाउट स्टिच, विदाउट ग्लू अगर ग्राफ्ट वहां पे चिपकाना होगा तो हम वहां पे कॉटरी नहीं करते। देखो अब जितना मांस यहाँ पे बड़ा हुआ था, जो मांस यहाँ पे बड़ा हुआ था उसको हमने सेपरेट कर लिया है। ओके, अब टेरिजियम का जो मास बड़ा हुआ था उसको हमने सेपरेट कर लिया। उसके लिए हमने लिम्स, कॉर्नियल सीजर और यहां पे क्रिसेंट का यूज किया है। जो कॉर्निया को चिपका हुआ था अधेरेंटली, उसको हम सेपरेट केयरफुली कर रहे हैं। कॉर्निया को ज्यादा कुछ ट्रॉमा न होते हुए केयरफुली हम वहां से उसको निकाल रहे हैं। इसको हम एक्सीजन टेक्निक कहते हैं। टेरिजियम की एक्सीजन टेक्निक है। इसके लिए हम ब्लेड भी यूज करते हैं, क्रिसेंट की नाइफ भी उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। देखो इसके बाद ये केयरफुली वहां से निकालने के बाद जो अभी वहां पे फ्लैप हमको चिपकाना है उसके लिए हम मेजरमेंट कर लेंगे। देखो वहां से हमने उसको केयरफुली ये पूरा निकाल लिया। जो कॉर्निया के एपिथेलियम लेयर पे थोड़ा सा अधेरेंटली चिपकी होने के वजह से थोड़ा कॉर्नियल स्ट्रक्चर वहां पे डिस्टर्ब हो गया है, जो बहुत बार परमानेंट भी हो सकता। अभी जितना ये टेरिजियम का मास वहां पे बड़ा हुआ था उतनी फील्ड हमने वहां पे क्लियर कर ली है। एक्सीजन उसका लेके उसको अलग कर लिया है। जो बचा हुआ है वो अभी नॉर्मल कंजंक्टिवा है। वहां पे ब्लडिंग हो रही है। ये ब्लडिंग हमें वहां पे हेल्पफुल होती है, किसके लिए? ग्राफ्ट चिपकाने के लिए। इसलिए इस ब्रीडर को हमें कॉटरी नहीं करना है। तो देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 6 o'clock पे जितना ग्राफ्ट हमें निकालना है उसको कैलिपर से हम मेजर करेंगे और उतना कंजंक्टिवा का एक ग्राफ्ट हम निकालेंगे। लिम्ब से हमने कंजंक्टिवा होल्ड किया, उसके बाद कैलिपर से हमने मेजर किया कि हमें कितना ग्राफ्ट वहां से निकालना है। कंजंक्टिवा का एक पार्ट हम वहां पे निकालेंगे जिसको हमें ग्राफ्ट करना है। ग्राफ्ट क्यों करना है? क्योंकि अगर हम नया ग्राफ्ट वहां पे चिपकाते हैं तो वहां पे अच्छा टेरिजियम का ये जो एबनॉर्मल मास था वो निकल के कंजंक्टिवा का अच्छा फोल्ड वहां पे निर्माण होगा और वो प्रोग्रेसिव टेरिजियम आगे नहीं होने देगा। इसलिए हमने वहां पे मेजरमेंट लिया, उसके बाद वहां से वो ग्राफ्ट निकाला। ग्राफ्ट निकालने के बाद अब हम उसको वहां पे रखेंगे। वहां पे रखने के बाद वहां पे ब्लीडिंग होगी, इसलिए वो चिपक जाएगा। देखो अभी ये हम बहुत केयरफुली मेजरमेंट लेके उतना ही ग्राफ्ट निकाल रहे हैं जितना वहां पे हमें चिपकाना है। उसका मेजरमेंट हमने कैलिपर से ले लिया, या लिम्ब से भी हम ले सकते हैं, या क्रिसेंट से भी उसे हम माप सकते हैं। तो जितना लगने वाला है उतना ग्राफ्ट यहाँ पे केयरफुली हमने कॉर्निया को डिस्टर्ब नहीं करते हुए निकालना है। ये निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से रोल करना है और प्लेन करवा लेना है। ओके, इसको जितना हमें चिपकाना था उतना ही हमने ग्राफ्ट ले लिया और जो भाग से हमने एबनॉर्मल मास निकाला था कंजंक्टिवा का उसी जगह पे इसको रख दिया। नीचे ब्लीडिंग हो रही है। ओके, देखो ये ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से ये वहां पे चिपक जाएगा। यहाँ पे स्टिच लेने की या ग्लू रखने की जरूरत हमें नहीं है। उसके बाद उसको बहुत ही हल्के हाथों से हम बर्ड से प्रेस करते हैं कि ताकि अपने जगह से वो ना हिले। तो ये करते वक्त बहुत ही केयरफुली हमें ये स्टेप करनी होती है, क्योंकि ग्राफ्ट वहां से डिसलोकेट होने की चांसेस भी बहुत होते हैं। इसके बाद अभी ग्राफ्ट की बॉर्डर हमें जो बहुत ही अच्छे तरह से दिख रही है। देखो जहां तक हमने ये बॉर्डर से ये कंजंक्टिवल मास निकाला था वहां पे ये जाके बहुत ही अच्छी तरह से चिपका हुआ है। मतलब हमारा ग्राफ्ट अभी बहुत अच्छे तरीके से वहां लगा है, ये निकलने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। वहां पे हम एंट्री ब्लेड से
थोड़ा जहां पे नहीं चिपका था वहां पे कट करके इंसिजन लेके हमने ब्लडिंग करवाया वापस, और वापस वहां पे उसको रख दिया बॉर्डर को, मतलब ये चिपकाने को हेल्प करेगा। आपके समझ में आ गया? तो इस प्रकार ये एक्सीजन एंड ग्राफ्ट टेक्निक, देखो पोस्ट ऑप का भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। ये पोस्ट ऑप का उसका फोटो अभी आगे आएगा। देखो पोस्ट ऑप में ये ऐसा दिखेगा, नेक्स्ट डे आपको चिपका हुआ दिखेगा। ये फ्लैप वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक हो गया है, और अपनी टेरिजियम एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग देखो, और 2 दिन के बाद ये इतना हमें पहचान में भी हम नहीं पहचान सकते, पहचान में भी नहीं आ सकता, इतना क्लियरली ये नॉर्मल टेरिजियम, नॉर्मल कंजंक्टिवा आपको दिख रहा है। तो इस सर्जरी को हम कहते हैं टेरिजियम एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग सर्जरी। बहुत बार इसमें 99% प्रोग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन 1% चांसेस होता है कि ये दोबारा हो जाए। जितना केयरफुली फ्लैप हम रखेंगे ग्लू से, स्टिकिंग स्टिचेस से, या ब्लडिंग में हम उसको रनिंग ब्लडिंग में चिपकाते हैं, तो ये दोबारा नहीं होता है। लेकिन बहुत बार पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ हो जाएंगे तो इसकी बढ़ने की संभावना होती है। इस प्रकार हमने आज टेरिजियम की यह सर्जरी देख ली। आपको एग्जाम में भी इसके स्टेप लिखने को आसानी होगी, क्योंकि ये विजुअलाइज होगा। एक बार विजुअलाइज हो गया तो आपको ये लिखने के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।